बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि 2017 में बसपा उत्तर प्रदेश में चुनकर आ रही है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं और बदमाशों का बोलबाला है। बसपा सरकार में आते ही पहले माफियाओं और बदमाशों पर नकेल कसेंगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों को संरक्षण देती है। सपा के दबंगों द्वारा पूरे प्रदेश भर में तालाबों व अन्य सरकारी संपत्तियों व प्राइवेट लोगों की भी संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जों को भी मुक्त कराया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। इस प्रकार हमारी सरकार के ये खास मुख्य एजेंडे होंगे। हालांकि इन सबकी जानकारी सपा सरकार के मुखिया को भी है, लेकिन फिर भी मैं आज ये सब जानकारी इनको मीडिया के माध्यम से दे रही हूँ। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में वर्ग विशेष का दबदबा है, जिनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। मायावती ने भरोसा दिलाया कि बसपा की सरकार सभी के विकास का ध्यान रखेगी। समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों व सर्व समाज के लोगों को एक समान दिया जाएगा। जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका खास ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस मामले में प्रदेश के कमजोर तबकों के लोगों का यहाँ प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। मथुरा कांड को लेकर बसपा प्रमुख ने कहा कि मामले में केंद्र और सपा सरकार की मिलीभगत है। यही वजह है कि इस कांड को लेकर अभी तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। मायावती ने कहा कि मथुरा कांड समाजवादी पार्टी की सह पर हुआ है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि 80 लोकसभा की सीटों में से 71 सीटों पर बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। केंद्र में बीजेपी की पूर्णमत की सरकार है, इसके बावजूद विकास के नाम पर एक काम भी नहीं हुआ है। मथुरा हिंसक कांड के बारे में भी मेरा फिर से ये कहना है कि सपा सरकार का इस मामले में अब तक का रवैया ये साबित करता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और यदि वास्तव में ऐसा नहीं है तो फिर सपा सरकार को तुरंत ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसके साथ ही इस मथुरा हिंसक कांड को लेकर सपा और भाजपा के बीच में आपसी हो रही बयानबाजी से भी ऐसा लगता है कि ये दुखद कांड वास्तव में प्रदेश की सपा सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार की ही लापरवाही का परिणाम है। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब जब सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर विरोधियों के आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। केंद्र की सरकार अपनी विरोधी पार्टियों के खिलाफ सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों का भी अब बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से इनको और भी ज्यादा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोगों को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल में जब विधानसभा का आम चुनाव नजदीक था तो वहां पर भी केंद्र की सरकार ने सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों का वहां की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। केरल में भी किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया ये सब आप लोगों के सामने है। तो यदि ऐसा ये लोग करते हैं विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि इसका इनको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। साध्वी प्राची के ताजा बयान, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मुक्त भारत की बात कही है, इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि साध्वी प्राची केंद्र सरकार की सह पर बयानबाजी कर रही हैं। कि भाजपा के कुछ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से यहाँ उत्तर प्रदेश की गरीब, शोषित व पीड़ित जनता का कुछ भी भला नहीं हो पा रहा है। इस कारण भाजपा मंत्रियों के ये दौरे जनहित व जन कल्याण के मामले में केवल हमें बेकार ही नजर आ रहे हैं।
हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। शशांक शेखर, नेशनल दस्तक।